जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे पॉलिटी क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये वीडियो हम का जो है हमारा पार्ट 8 है और इस सभी क्वेश्चन को हम जो एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इस वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को, ऑप्शन है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है किन्हीं परिस्थितियों में भी उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर? भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन है न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, या फिर समाजवादी व्यवस्था वाले समाज को बढ़ावा देना, या व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या हो जाएगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये सी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न लेखों में कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? परमादेश आलेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, या अधिकार पूछ लेख, या फिर उत्प्रेषण लेख। तो व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? भाषा की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, या बिना शास्त्र शांतिपूर्व एकत्रित होने की स्वतंत्रता, या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये सभी जो है भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यानी भाषण की स्वतंत्रता और समुदाय और संघ बनाने का अधिकार और बिना शास्त्र शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये तीनों ही भारत के नागरिकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति है, संसद है, प्रधानमंत्री है, या फिर सुप्रीम कोर्ट है? तो ये है संसद है। कौन है? संसद है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या संसद, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये भी संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? परमादेश आलेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, अधिकार प्रेक्षालेख, या फिर उत्प्रेषण लेख। तो ये हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? बच्चों को, महिलाओं को, या दलितों को, या फिर और वो दोनों को? तो ये करता है किसको? बच्चों को करता है। क्या करता है? बच्चों को करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? उच्च न्यायालयों का, सभी न्यायालयों का, सर्वोच्च न्यायालय का, या और वो दोनों का?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और वो दोनों का है जो है ये क्या है, अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? जस्टिस वाचू, जस्टिस MC महाजन या जस्टिस MK धर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जस्टिस MK धर थे। कौन थे? जस्टिस MK धर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? अगर किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 34 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 39 के द्वारा। तो वो जा सकता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है भारत की समस्त सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास रखना या अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखना, बनाए रखने में सहायता देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः है क्या है? कानूनी अधिकार है या मानवीय अधिकार है या मौलिक अधिकार है या फिर प्राकृतिक अधिकार है? इस समय जो संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इस समय जो है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ये पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन जब जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 को, उस समय जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? अनुच्छेद 16 के तहत या फिर अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत या फिर अनुच्छेद 20 के तहत? तो अस्पृश्यता का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 17 में है, यानी छुआछूत। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ किया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 28? तो ये किया गया अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार पर या संवैधानिक संरक्षण अधिकार पर या फिर स्वतंत्रता अधिकार पर या समानता अधिकार पर। तो निवारक निरोध अधिनियम जो है यह लगाता है स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाता है प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है। ऑप्शन है कि मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया या बेगार पर प्रतिबंध है या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है कौन? तो ये सभी जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत है। मनुष्य के क्रय विक्रय के प्रतिबंध लगाया गया है, ये उसके अधिकार के अंतर्गत है। बेगार पर प्रतिबंध है या फिर 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध, ये सभी जो है क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? पूछ रहा है गलत है। ऑप्शन है कि जन्म द्वारा नागरिकता, ऑप्शन बी है वंशानुगत नागरिकता और ऑप्शन सी है संपत्ति अर्जित द्वारा नागरिकता या फिर नागरिकीकरण द्वारा नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका गलत हो जाएगा।
संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है। संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है। ऑप्शन है कि भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार पर। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। बोलने की स्वतंत्रता, या फिर शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता, या देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, या फिर संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, या दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर, यानी राज्य की सुरक्षा के हित में भी, या फिर दूसरे देश के साथ अगर मित्रतापूर्ण संबंध हो जाती है उसके चलते भी आपकी जो है ये स्वतंत्रता अधिकार को छीन लिया जा सकता है, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। ऑप्शन है समानता के अधिकार को, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को, या संवैधानिक संरक्षण का अधिकार को, या फिर उपयुक्त सभी को। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो ये दी है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया है। 42वें संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संशोधन द्वारा, या फिर 52वें संशोधन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो ये हटाया गया है 44वें संशोधन द्वारा। कौन सा संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। ये हुआ था कब हुआ था? 1978 को हुई थी। इसी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब ये कौन सा अधिकार है? तो ये हमारा कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर 10 वर्ष। क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान क्या है? एक हरी नागरिकता प्रदान करता है, या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या फिर नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं करता है। ऑप्शन डी है बहुसूत्रीय नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है एक हरी नागरिकता प्रदान करती है। कौन सी नागरिकता? एक हरी नागरिकता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है, और अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं।